जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। यह टॉपिक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, संगीत नाटक अकादमी द्वारा 2022 तक टोटल 8 ऐसे शास्त्रीय नृत्य हैं जिसको गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता दिया गया है। तो कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं और इससे संबंधित कौन कौन सा नृत्यज्ञ है, इसमें हम विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का पुराना नाम जो है यह साधिर है, मैंने कि इसको हम साधिर के नाम से भी जानते हैं। और यह तमिलनाडु राज्य की नृत्य है और यह मंदिरों को समर्पित है, यानी कि यह नृत्य जो है केवल मंदिरों में ही किया जाता है। नेक्स्ट है सेकेंड हमारा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है यह केरल स्टेट का है और यह मैक्सिमम जो है महिलाओं द्वारा परफॉर्म किया जाता है। एंड नेक्स्ट है हमारा तीसरा कथक। कथक जो है उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का लोक नृत्य जिसको हम कहते हैं। एंड नेक्स्ट की बात करते हैं तो ओडिसी है। ओडिशा में स्टेट का नाम से यहाँ कन्फर्म हो जाता है। एंड नेक्स्ट है मणिपुरी। उसी तरह मणिपुरी जो है यह मणिपुर की है। एंड नेक्स्ट हमारा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का है और यह किस संगीत शैली में है तो यह कर्नाटक संगीत शैली में डिपेंड है। एंड नेक्स्ट अगर बात करते हैं छतरिया, तो छतरिया जो है यह असम की है। एंड नेक्स्ट है नेक्स्ट है हमारा कथक। कथक जो है यह केरल की है। यह महाभारत और रामायण का जो कथा है उसमें डिपेंड है, यानी कि उस पर बेस्ड है और यह मैक्सिमम पुरुषों द्वारा की जाती है। तो आपको इसको ट्रिक से कैसे याद रखिएगा, तो फर्स्ट जो हमारा है भरतनाट्यम, तो आप इसको लिखिएगा, यह कहाँ का है, तमिलनाडु का है। भरत तुम मिलो भरतनाट्यम तमिलनाडु। और केरल का जो है दो है, एक है मोहिनी अट्टम, दूसरा है कथकली। तो केरल में भी को आता है, कथकली में भी को आता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। केरल यानी कि कथकली और मोहिनी अट्टम जो है जब नेक्स्ट हमारा क्या है, कथक। कथक तो उत्तर प्रदेश का है, याद रखिएगा। और ये दो ओडिसी और मणिपुरी, ये आपको ऐसे भी याद रह जाएगा। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। देखिए भाई, कुचिपुड़ी को आप जो है कच्चीपुड़ी से याद रखिएगा। अंधा और आंध्र प्रदेश को अंधा व्यक्ति से याद रखिएगा कि अंधा व्यक्ति जो है वह कच्चीपुड़ी खा जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा, तो इंडिया में अगर हम बात करते हैं टोटल फोक डांस, अभी जो आपको हम पढ़ा रहे हैं वो क्लासिकल डांस है, लेकिन अगर फोक डांस की बात करते हैं, लोक नृत्य की बात करते हैं, टोटल 2500 प्लस लोक नृत्य यहाँ अवेलेबल है। एंड शास्त्रीय नृत्य का वर्णन जो है, मैंने कि जिस टॉपिक को हम पढ़ते हैं शास्त्रीय नृत्य का वर्णन, भरत मुनि का एक बुक है नाट्य शास्त्र, जिसको पंचम वेद के रूप में भी जाना जाता है, इसमें लिखा गया है। और सबसे प्राचीन ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस जो है यह भरतनाट्यम है, जो कि तमिलनाडु का है। और सबसे नया की बात कर लेते हैं तो यह असम का है और छतरिया है। और इसका फाउंडर जो है श्रीमद शंकर देव द्वारा इसको स्थापित किया गया है और 2000 ईस्वी में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट जो है, अब हम एक एक करके नृत्य पढ़ेंगे और उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति है उसका नाम पढ़ेंगे। तो पहला हमारा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का था, तमिलनाडु का था। इससे संबंधित कौन कौन है, तो कोमल वर्धन हो गया, गोविंद हो गया, शांता हो गया, मीनाक्षी श्रीनिवासन हो गया, गीता चंदन हो गया, आनंद शंकर जयंत हो गया, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई हो गया। नेक्स्ट है अनलीम वल्ली हो गया। तो ये कुछ लोग हैं जो इनसे संबंधित है, लेकिन इस नृत्य से संबंधित जिससे पूछा जाता है, अब उस करेक्टर को देखने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला आता है हमारा यामिनी कृष्णमूर्ति। इसका भी संबंध भरतनाट्यम से है और इसको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों अवार्ड मिला हुआ है। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, ये पूछा जाता है, ये पैसन फॉर डांस, इसकी एक आत्मकथा है यामिनी कृष्णमूर्ति की। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इसको याद कैसे रखिएगा कि इंडिया में किस की मूर्ति बनाई जाती है, माने कि मूर्ति जो है यह केवल इंडिया में बनती है। तो भरतनाट्यम यामिनी कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है हमारा सोनल मानसिंह।
नेक्स्ट जो है यह भी भरतनाट्यम के ही माने कि भरतनाट्यम से ही संबंधित है, सोनल मानसिंह, और यह मुंबई स्टेट से संबंध रखती है और इसे पद्म विभूषण और यह जो है सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली महिला है। और संगीत नाटक फेलोशिप अवार्ड भी इसे मिल चुका है और इसका संबंध जो है भरतनाट्यम से है और यह भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी डांस भी करती है। और यह राज्यसभा में जो राज्यसभा का सांसद है 2018 में कला क्षेत्र में नामित किया गया था। तो सोनल मानसिंह का संबंध कहाँ है? भरतनाट्यम से है। याद कैसे लिखिएगा? सोने का मान जो है माने कि सोने की मान जो है वह भारत में कम नहीं होते। तो सोनल मानसिंह भरतनाट्यम। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है हमारा रुक्मणी देवी अरुणदेल। इसका भी संबंध भरतनाट्यम से है और यह किस राज्य से संबंधित है? यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इसकी मृत्यु यह आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है तो आप देख सकते हैं, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी, प्राणी मित्र पुरस्कार और कालिदास सम्मान, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। और इसका संबंध भरतनाट्यम से है। और यह अगर इसकी हम राजनीतिक की बात करते हैं तो रुक्मणी देवी अरुणदेल जो है यह पहली नर्तकी है जो राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित हुई है। इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है रुक्मणी देवी का संबंध भरतनाट्यम से। ट्रिक कैसे याद रखिएगा कि भारत में जो है ये मणि रुकती नहीं है, भारत में मणि रुकती नहीं है। तो रुक्मणी देवी अरुणदेल भरतनाट्यम। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है हमारा लीला सैमसन। तो लीला सैमसन का भी संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। यह तमिलनाडु स्टेट से संबंध रखती है। पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी, इन दोनों को माने कि इन दोनों पुरस्कार से मिला हुआ है और संबंध इसका भरतनाट्यम से है। तो जितने भी लीला वगैरह होता है, जैसे कृष्ण लीला हो गया या रामायण लीला हो गया, तो ये कहाँ होता है? भारत में होता है। तो इसीलिए इसे याद रखिएगा कि लीला सैमसन भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट है मृणालिनी साराभाई। आपको बता दें कि इसका भी संबंध भरतनाट्यम से है और यह गुजरात राज्य से संबंध रखती है। पद्मश्री, पद्म भूषण, यह दोनों अवार्ड इसको मिला हुआ है और इसका संबंध भरतनाट्यम से है। और इसको याद कैसे रखिएगा? देखिए, इसका जो पति है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो विक्रम साराभाई जो है इसकी पत्नी है। तो विक्रम साराभाई जो है यह अंतरिक्ष विज्ञान में इंडिया के लिए बहुत बड़ा काम किया था। तो यह अंतरिक्ष विज्ञान का नाम जब भी आता है तो विक्रम साराभाई का नाम आता है। तो इससे आप रेट कर लीजिएगा कि विक्रम साराभाई की पत्नी है मृणालिनी साराभाई, जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट जो हमारा है पद्मा सुब्रमण्यम। देखिए, पद्मा सुब्रमण्यम का भी संबंध भरतनाट्यम से है और इसको याद कैसे रखिएगा? केवल भारत में ही लोग जो है सुबह सुबह अपने से बड़ों का पैर छूते हैं। कहाँ पैर छुआ जाता है? तो भारत में ही छुआ जाता है। पद्मनी सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से संबंधित है। पद्मश्री, पद्म भूषण दोनों इसे मिला हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट है हमारा पद्मिनी प्रियदर्शनी। तो पद्मिनी प्रियदर्शनी, इसका भी संबंध जो है भरतनाट्यम से है। यह केरल राज्य से संबंधित है और इसे शांतला नाटक श्री पुरस्कार से संबंधित है और इसका व्यवसाय माने कि यह फिल्म कलाकार है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वैजयंती माला। तो वैजयंती माला का भी संबंध भरतनाट्यम से है। तो इसको याद कैसे रखिएगा कि कोई भी जयंती होती है उसमें माला केवल भारत में ही डाला जाता है। तो वैजयंती माला भरतनाट्यम से संबंधित है। यह तमिलनाडु राज्य की है और यह पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार 1965 में से मिला हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो यह भरतनाट्यम से संबंधित है और यह दक्षिण भारत की अभिनेत्री है जिन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। नेक्स्ट बात करते हैं टी बाला सरस्वती। इसका भी संबंध जो है भरतनाट्यम से है। तो आप याद रखिए कि सरस्वती जी की पूजा कहाँ की जाती है? भारत में ही की जाती है। तो टी बाला सरस्वती भरतनाट्यम, यह भी तमिलनाडु राज्य की है और इसे पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी तीनों मिला हुआ है और इसे फिल्म क्षेत्र का संगीत रे अवार्ड यह भी इससे सम्मानित है। नेक्स्ट अगर भरतनाट्यम से संबंधित लास्ट करेक्टर की हम बात करते हैं तो वह है M.K. सरोजा। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। M.K. सरोजा, इसका संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है और यह तमिलनाडु राज्य की है। जन्म और मृत्यु याद नहीं रखना है। तो इसको पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी दोनों अवार्ड मिला है। नेक्स्ट अब हम सेकंड बात करते हैं
कुचिपुड़ी। तो गाइज अब तक जो जितने भी नाम आपको बताए हैं इन सभी का संबंध भरतनाट्यम से था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। एंड नेक्स्ट हमारा क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ की है, कहाँ के बताया था? कुचिपुड़ी कौन खा जाता है? अंधा व्यक्ति। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और इससे कौन कौन सा नृतक संबंधित है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति हो गया, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री हो गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वेमपति चिन्ना सत्यम हो गया, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हलीम खान हो गया, अर्पणा सतीशन हो गया, वेदांतम सत्यनारायण हो गया। ये सारे लोग हैं जो कुचिपुड़ी से संबंधित है। और इसमें अगर इम्पोर्टेंट हम बात करते हैं, अर्पणा सतीशन की बात करते हैं, तो अर्पणा सतीशन जो है यह केरल राज्य से संबंधित है। यह कुचिपुड़ी नृत्य का भी मतलब कि यह कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। और कुचिपुड़ी का क्षेत्र में इसका योगदान जो है जनवरी 2022 में इतना ज़्यादा रहा है कि इसको राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, अर्पणा सतीशन को। नेक्स्ट और कुचिपुड़ी से संबंधित वो कैरेक्टर जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जैसे नेक्स्ट है हमारा राधा रेड्डी। तो रेड्डी वर्ड आप कहीं पे देखिएगा तो उसका संबंध कुचिपुड़ी से ही है। तो राधा रेड्डी जो है यह आंध्र प्रदेश से संबंध रखती है। पद्म भूषण पद्मश्री दोनों अवार्ड इससे मिला हुआ है। तो रेड्डी वर्ड कुचिपुड़ी से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा स्वप्न सुंदरी, यह तमिलनाडु से संबंधित है और इसे पद्म भूषण मिल चुका है। एंड शोभा नायडू, इसका यह भी तमिलनाडु से संबंधित है, पद्मश्री और हमसा पुरस्कार जो कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, यह दोनों से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी का ये 3 नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक रेड्डी वाला, कोई भी रेड्डी आ जाए उसका संबंध कुचिपुड़ी से है। और स्वप्न सुंदरी को कैसे याद रखिएगा भाई, सपना जो होता है यह कभी पूरी नहीं होती। रात में जो आप सपने देखते हैं वो कच्ची सपना होती है। तो स्वप्न सुंदरी का संबंध किससे हो जाएगा? कुचिपुड़ी से हो जाएगा। शोभा नायडू, भाई आपको शोभा नहीं देता है कि आप थक जाते हो, तो इससे आप इसको रेट कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा ओडिसी। ओडिसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य था? तो स्टेट का नाम से ही क्लियर है, उड़ीसा का था। तो इससे संबंधित कौन कौन सा कला का मतलब कि नृत्यज्ञ है? तो हरे कृष्ण बेहरा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सोनल मानसिंह यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किरण सहगल यह भी इम्पोर्टेंट है। रानी कर्ण यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संयुक्ता पाणिग्री, कालीचरण पटनायक, इंद्रानी रहमान, दुर्गाचरण रणवीर शर्मिला, विश्वास मोहन महापात्रा, सुजाता महापात्रा। एंड नेक्स्ट अगर बात करते हैं मीनाती मिश्रा, कुमकुम मोहंती। तो ये सारे लोग हैं जो ओडिसी से संबंधित है। आपको इम्पोर्टेंट थिंग याद रखना है कि सोनल मानसिंह हो गया जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद किरण सहगल हो गया, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संयुक्ता पाणिग्री और कालीचरण पटनायक यह इस ओडिसी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और संयुक्त सुजाता महापात्रा जो है इसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। और गंधार प्रधान जो है इसे भी पद्मश्री मिला हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है हमारा ओडिसी से एक नाम और है जो काफ़ी फेमस है। तो केलुचरण महापात्रा जो है इसका संबंध ओडिसी से है। और यह इसका जो सक्रिय वर्ष रहा है मतलब कि ओडिसी में कब तक यह रहा है, तो 1935 से लेकर 2001 तक यह ओडिसी से संबंधित रहा है। इसको पद्मश्री पद्म भूषण पद्म विभूषण दोनों अवार्ड मिला हुआ है। और कहा जाता है कि जब ओडिसी नृत्य अंत की कगार पर जा रहा था, मतलब कि जब समाप्ति की ओर जा रहा था, तो केलुचरण महापात्रा ही ओडिसी नृत्य को पुनः निर्मित किया था, यानी कि पुनः जीवित किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है जो हमारा है कथकली। कथकली कहाँ की लोक नृत्य मतलब कि शास्त्रीय नृत्य थी? कथकली केरल की शास्त्रीय नृत्य थी। अब इससे संबंधित कौन कौन सा कलाकार है? तो आनंद शिवरमन हो गया, कृष्णा कुट्टी हो गया, मृणालिनी साराभाई हो गया, इसका संबंध भरतनाट्यम से अभी भी था। उदय शंकर हो गया, कृष्ण नायर हो गया, शांता राव हो गया, गोपीनाथ हो गया, कुंजू कुरूप हो गया। तो ये सारे लोग हैं जो कथकली से संबंधित है। तो इम्पोर्टेंट कौन कौन है? इम्पोर्टेंट आनंद शिवरमन, कृष्ण कुट्टी और उदय शंकर, शांता राव, ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कथक की, तो कथक कहाँ का था? यह उत्तर प्रदेश का था। इसमें आप महाराज वर्ड को याद रखिएगा, जितने भी महाराज है, जैसे कि बिरजू महाराज हो गया, लक्षू महाराज हो गया, इसके बाद नेक्स्ट जो है सूरत देव महाराज हो गया। तो जितने भी महाराज टाइटल है इसका संबंध कथक से है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं सितारा देवी हो गया, गोपी कृष्णन हो गया, शोभना नारायण हो गया जो कि सबसे कम उम्र में इसको पद्म भूषण मिला है, अक्षन महाराज हो गया, नारायण प्रसाद हो गया, कुमुदनी लखिया हो गया, कालिका प्रसाद हो गया, रोशनी कुमारी होगी, नेक्स्ट है कमलिना अस्थाना हो गया, नलिना अस्थाना हो गया। इस सभी का संबंध कथक से है। पहले इसको याद रखने का सबसे बेस्ट ट्रिक है कि जितने भी महाराज टाइटल है, बिरजू महाराज, लक्षू महाराज, अक्षन महाराज और उसके बाद सूरत देव महाराज, इन सभी का संबंध कथक से है। और इसके बाद एक नाम और याद रखना है, सितारा देवी हो गया और मलविका सरकार हो गया। और याद आप नहीं भी रखते हैं तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का था? तो मणिपुर का था। इसमें भी आपको एक टाइटल याद रखना है, झावेरी बहनें। तो 4 नाम आपको ऐसे याद रह जाएगा, झावेरी बहनें, नैना झावेरी हो गया, सुवर्णा झावेरी हो गया, रंजना झावेरी हो गया, दर्शना झावेरी हो गया। ये 4 बहन है एक ही परिवार का, जो कि मणिपुरी डांस को परफॉर्म करती है, जो झावेरी बहनें के रूप में जानी जाती है। नैना, सुवर्णा, रंजना, दर्शना, ये चारों नाम आप याद रखिएगा झावेरी बहनें के नाम से। और इसका 2 गुरु थे, कौन कौन? गुरु अमली सिंह और नल कुमार सिंह। ये चारों बहनें के गुरु थे, कौन कौन? गुरु अमली सिंह, नल कुमार सिंह। और अन्य कुछ नाम याद कर लेते हैं, तो एल विनोद देवी हो गया, चारू माथुर हो गया, सविता महता हो गया, कलावती देवी हो गया, निर्मला महता हो गया, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी हो गया। तो इसको याद करने का सबसे इम्पोर्टेंट है, आप चारों बहनें का नाम याद रखिए, नैना, सुवर्णा, रंजना, दर्शना, और इनके गुरु का नाम याद रखिए, गुरु अमली सिंह, गुरु नल कुमार सिंह, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी। इसके बाद कुछ 1-2 नाम और है, सविता महता है, कलावती देवी है, निर्मला महता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट है हमारा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का था? तो मोहिनी अट्टम केरल स्टेट का था। तो यह नृत्य जो है भगवान विष्णु के सम्मान में, मैंने कि जब यह मोहिनी का अवतार लिया था उससे संबंधित है। और इससे कौन कौन संबंध रखता है? तो भारती शिवाजी हो गया, रागिनी देवी हो गया, हेमा मालिनी हो गया, श्रीदेवी हो गया, कलामंडलम कल्याणी अम्मा हो गया, शांता राव हो गया, डॉक्टर सुनंदा नायर हो गया, जया प्रभा मेनन हो गया, स्मिता राजन हो गया, राधा दत्ता हो गया। तो इन सभी का संबंध मोहिनी अट्टम से है। तो आपको भारती शिवाजी, रागिनी देवी और 2 बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, एक हेमा मालिनी, एक श्रीदेवी, इन सभी का नाम याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा छतरिया, यह कहाँ का था? असम का था। और इससे कौन कौन संबंधित है? श्रीमद शंकर देव हो गया, सरोदी शौकिया हो गया, गुरु जितिन गोस्वामी हो गया, प्रभात शर्मा हो गया, परमानंदा बखायन हो गया, गहन चंद्रा हो गया, गोस्वामी मणिक बखायन हो गया। तो इन सभी का संबंध छतरिया नृत्य से है। तो इम्पोर्टेंट कौन कौन है? शंकर देव हो गया और गुरु जितिन स्वामी हो गया। इन दोनों का माने कि दोनों का नाम छतरिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो गाइज ये शास्त्रीय नृत्य था 8। और इसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट थिंग कि शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सा है? तो इंडिया में अब तक टोटल 6 भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज की मान्यता दी गई है। कौन कौन है? पहला है तमिल, जो कि सबसे पुरानी है, 2004 में इसको मान्यता मिला है। तमिल के बाद है संस्कृत, 2005 में इसको मान्यता मिला है। उसके बाद है कन्नड़, 2008 में इसको मान्यता मिला है। उसके बाद है तेलुगु, 2008 में भी इसको भी मान्यता मिला है। मलयालम 2013 में, ओडिसी जो कि अब तक का सबसे नई है और इसे 2014 में मान्यता मिला है। तो ये 6 क्लासिकल लैंग्वेज है इंडिया का, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिशा। तो आज वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।